जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर। बीपीएससी टीआरई 4.0 की होमवर्क सीरीज का यह है वीडियो नंबर 3। वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जीएस पेपर के साथ साथ टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट का जो होमवर्क है वो भी इस वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, सपने वह नहीं होते जो आप सोने के समय देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। दोस्तों, ये कोटेशन भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की थी। इस कोटेशन से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, इसलिए मैंने इस कोटेशन को इस वीडियो के अंदर ऐड किया। दोस्तों, वीकली शेड्यूल का यह है हमारा पार्ट 3, यहाँ पे 3 आएगा दोस्तों, जिसके अंदर पहला सब्जेक्ट जो हमारा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय। ये टॉपिक आपको लूसेंट के अंदर से करना है, हिस्ट्री के अंदर से, वही से ही आपका ये टॉपिक कवर होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत में प्रेस का विकास। ये टॉपिक भी जीएस का है और ये भी आपको लूसेंट के अंदर जो जीएस का सेक्शन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वहां से देखकर करना है। तीसरा टॉपिक हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब और कैसे। ये टॉपिक भी आप लूसेंट से प्लस एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बीपीएससी के एग्जाम के अंदर हर एक पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, वो हमारा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहां हुआ। इससे क्वेश्चन पेपर बार बार पूछे जा रहे हैं। 3 अधिवेशन जरूर याद करेंगे जो बिहार के अंदर हुआ है, एक गया के अंदर, एक बांकीपुर के अंदर और एक और हुआ है दोस्तों, वो आप बताइए कमेंट में कब और कहां हुआ है, तीसरा और लास्ट अधिवेशन बिहार के अंदर। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो दोस्तों हमारे सामने है वो सब्जेक्ट मैथ का है। इसके अंदर जो टॉपिक हमें अब करना है वह है टाइम एंड वर्क का, और दूसरा टॉपिक जो हमारे सामने है वह है एवरेज का। दोस्तों, ये टॉपिक मिला के कुल अब हमारे इसके पीछे के 3 टॉपिक और 2 टॉपिक, ये 5 टॉपिक हो जाएंगे। पहला टॉपिक मैंने आपको परसेंटेज कराया, सेकंड टॉपिक जो मैंने आपको दिया था दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, थर्ड टॉपिक जो मैंने आपको दिया था वो डिस्काउंट का टॉपिक था। ये 3 टॉपिक में से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। ये 2 टॉपिक कीजिए, टाइम एंड वर्क का इस हफ्ते और एवरेज का। इस 2 टॉपिक में से भी आपको एक सवाल देखने को 100% मिलेगा। मैं टॉपिक को इस प्रकार से डिजाइन कर रहा हूं जिस प्रकार से उसकी एग्जाम के अंदर वेटेज है, जिस प्रकार से उसकी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, देने का तो मैं आपको टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम दे देता, लेकिन मुझे पता है पेपर में सवाल कहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये एनालिसिस मैंने पेपर के पीवाईक्यू पेपर्स का एनालिसिस करके सही तरीके से बारीकी से गहन अध्ययन करके निकाला है दोस्तों। एवरेज और टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन देके जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो भी आप किताब को फॉलो कर रहे हैं उसके सभी टाइप के क्वेश्चन को एनालिसिस करके, कंसेप्ट को क्लियर करके स्पीड प्लस एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बस आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट दोस्तों हमारे सामने जो है वो करंट अफेयर का है, और टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो मार्च मंथ की करंट अफेयर पढ़नी दोस्तों। जनवरी की हम पढ़ चुके हैं, फरवरी की हम पढ़ चुके हैं, मार्च मंथ की जो भी करंट अफेयर है वो आप पढ़ के कवर करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आप इसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल से वीडियो देखेंगे मार्च की, उसके बाद आप जो भी मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने किया था अपने सिलेक्शन के दौरान, उसी प्रकार से यदि आप मैगजीन भी फॉलो कर रहे हैं तो वहां से आप मार्च मंथ की जो भी करंट अफेयर दे रखी है, नेशनल इंटरनेशनल, वो सब पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारे सामने दोस्तों है वो है ज्योग्राफी का, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है भारत की नदियां, झीलें, बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं और जलप्रपात। भारत की नदियों का टॉपिक आप क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 से करेंगे। उसी के अंदर आपको झीलें मिल जाएगी, कुछ बांध मिल जाएंगे और जलप्रपात आपको 1 या 2 मिलेंगे। बाकी झील का टॉपिक के लिए, बांध और बांध परियोजनाओं के टॉपिक के लिए, जलप्रपात के लिए आप लूसेंट की जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वहां से आप पढ़ लेंगे। भारत के सारे जलप्रपात, भारत के सारे बांध कहाँ बनाए गए, किस राज्य में, किस राज्य के अंदर है और किस नदी में बनाए गए। झीलें पढ़ेंगे आप कि कौन सी झील किस राज्य के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दोस्तों वो है मृदा का। मृदा के अंदर पढ़ना है मृदा, उसका वितरण और उसके प्रकार। ये क्लास 10th का टॉपिक है दोस्तों, ये क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिलेगा। साथ के साथ आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी के साथ के साथ आप लूसेंट के अंदर थ्योरी वाले सेक्शन से भी पढ़ के कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने दोस्तों वो है वनस्पति वितरण और वनस्पति के प्रकार। ये टॉपिक आपको दोस्तों क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर और क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर से मिलेगा, वहां से पढ़ के कवर करेंगे। 9th या 11th कहीं से भी पढ़िए, वनस्पति के प्रकार जरूर पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल जरूर याद करेंगे और कौन सी वनस्पति कहाँ पे उगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो हमारे सामने है वो सब्जेक्ट जो है हमारे सामने वो साइंस का है। इसके अंदर मैं आज 3 टॉपिक लेके आया हूँ। पहला प्रदूषण और उसके प्रकार। अब सभी प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी पढ़ेंगे, सभी के कारण जानेंगे, सभी के परिणाम जानेंगे। सवाल यहाँ से आने का चांस होता है, जो कि साइंस
और इन्वायरमेंटल, दोनों का ही ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है, जंतु जगत का वर्गीकरण। ये क्लास 9 के एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आप दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ आप इसको लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप लूसेंट से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना जो दोस्तों वह उत्तक का, जंतु उत्तक पढ़ेंगे। क्लास 9 के एनसीईआरटी के अंदर से ही पढ़ सकते हैं आप इसको, और लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आएगा आपको। उसके प्रकार भी पढ़ेंगे, बहुत डीपली है और अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों आपको साइंस के अंदर पढ़ना है वो मानव रक्त का पढ़ना है। ये आपको क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा, वहां से आप पढ़ के कवर कीजिए, प्लस लूसेंट को भी पढ़ दीजिए। दोस्तों जैसा कि आपने मुझे कहा था सर वीडियो के अंदर जो टॉपिक आप लिखते हो वो हिंदी के अंदर लिखिए, तो मैंने बहुत ही मेहनत करके और टाइपिंग को सीखकर हिंदी के अंदर टाइप करके दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि पीछे की 2 वीडियो के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने जो आपको टॉपिक लिख के दिए थे वो मैं इंग्लिश में लिख के देता था। तो काफी बच्चों के कमेंट आए थे सर आप मेरे को इन टॉपिक को हिंदी में लिख के दीजिए, हिंदी में लिख के दीजिए। तो जैसा आपने कहा दोस्तों मैंने वैसा कर दिया है। बस अब आपका काम क्या है, जो भी आपको वीकली शेड्यूल दिया गया है आप इसको वीकली फॉलो कीजिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी छोड़ दीजिए, वैकेंसी जरूर आएगी, 100% आएगी। मैं आज स्कूल गया, वहाँ पे मैंने अपने एचएम से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों के साथ बातें करी, तो सभी लोगों का ये कहना है वैकेंसी टीआरई 4 की 100% आएगी, चाहे थोड़ी देर सवेर आए लेकिन वैकेंसी 100% आएगी। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर से मैं पहली बार सब्जेक्ट टीजीटी एसएसटी का होमवर्क भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो टीजीटी एसएसटी के स्टूडेंट है सभी होमवर्क सीरीज को 100% फॉलो कीजिए, सिलेक्शन की गारंटी हम लोगों की रहेगी। मुझे पता है कि मैं आपको किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा और किस टाइम पे आपको सही मॉक टेस्ट दिलवा के आपके मार्क्स को बूस्ट करवाऊंगा। दोस्तों मैंने खुद सिलेक्शन लिया है इसी रणनीति को फॉलो करके, इसी टाइम टेबल को फॉलो करके, इसी स्टडी शेड्यूल को फॉलो करके सिलेक्शन ले पाया हूँ। अब मैं बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। पीजीटी के अंदर भी मुझे इन टॉपिक को भी पढ़ना है प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ना है। तो मैं खुद इस दौरान अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर बिजी हूँ, मेरा भी यही स्टडी शेड्यूल है और आप लोगों को भी मैं यही फॉलो करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन कैसे लेना है। कैसे मैंने बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर टीजीटी एसएसटी के अंदर सिलेक्शन लिया, अब मैं आपके सामने पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ और इसमें भी सिलेक्शन लेके दिखाऊँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके अंदर आज जो मैंने टॉपिक लिए हैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के लिए हैं। हिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना और एससीईआरटी से भी पढ़ना है। एससीईआरटी से आप जरूर पढ़ें क्योंकि एससीईआरटी के अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, इसलिए एससीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मुझे बोलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रांस की क्रांति से एक ऐसा क्वेश्चन ला के दूंगा जो आप नहीं कर पाएंगे यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो, इसलिए एससीईआरटी भी जरूर पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना दोस्तों वो क्लास 9 का ही चैप्टर नंबर 2 है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यह आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, लेकिन एससीईआरटी से भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि वहां पे कुछ बातें एक्स्ट्रा दे रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने पढ़ लिया, मुझे आता है, एनसीईआरटी से मेरा हो गया, तो नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एससीईआरटी के भी 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से लाकर दिखाऊंगा जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे और पेपर में भी आए वो सवाल है। इसलिए आप एससीईआरटी भी जरूर पढ़ें। नहीं है आपके पास तो मुझे बताएं, मैं आपको अरेंज करवाऊंगा, चाहे वो मैं आपको कहीं से भी करवाऊंगा। इस टॉपिक को यदि आप एससीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, वहां पे आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमको पढ़ना है सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों वो है पोल साइंस का, जिसके अंदर आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जिसका नाम है लोकतंत्र का कर्मिक विकास। ये टॉपिक आपको एससीईआरटी से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। लेकिन आप बीपीएससी का पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो इस चैप्टर से आपको हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सोचो आप कहां से आ रहा है क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ना पूछ के एससीईआरटी से पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर के, इसलिए आप इस चैप्टर के लिए एससीईआरटी जरूर पढ़ेंगे ताकि आपका 1 क्वेश्चन भी गलत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना दोस्तों वह है लोकतंत्र क्या और क्यों। ये टॉपिक आप एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी पढ़ लीजिए, सेम लिखा हुआ है, सेम कंटेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारे सामने है दोस्तों वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, वो मैंने आपको कहां दे रखा है, तो मैंने आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के 3 टॉपिक दिए हैं, भारत की नदियां, मृदा का वितरण और उसके प्रकार, वनस्पति वितरण और वनस्पति के प्रकार। दोस्तों बस आप धीरे धीरे इस होमवर्क को फॉलो कीजिए। मैं धीरे धीरे आपके होमवर्क का जो वीकली शेड्यूल है उसके अंदर धीरे धीरे होमवर्क इंक्रीज करता जाऊंगा। पेपर नजदीक आएगा, बस नजदीक आते 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 आपका होमवर्क भी मैं बढ़ाता जाऊंगा। बस इस दौरान आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए,
कुछ ना कुछ हफ्ते भर पढ़ते रहिए। बस इसीलिए मैं आपको इतने सारे टॉपिक देता हूँ। दोस्तों बस इन्हीं सभी टॉपिक के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल टॉपर क्लासेस बाय शेखर सर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी इस लाइक से ही मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। बस और कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दे, सर आई एम फॉलोइंग दिस होमवर्क सीरीज